नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में क्या कहता है आपका ग्रहों का गोचर। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब 4 महीने केवल शेष बचे हैं। इन 4 महीनों में ग्रह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपको हानि पहुँचा रहे हैं, और आपकी राशि के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, इनकी खुद की स्थिति क्या रहेगी। मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, मुंबई शहर में आ रहा हूँ। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, समय का चक्र है, चलता रहेगा। 4 महीने बाद फिर नया वर्ष भी प्रारंभ हो जाएगा और वो भी ऐसे ही बीत जाएगा एक दिन। ग्रहों की चाल है, निरंतर आगे बढ़ रही है। ग्रह अपना प्रभाव इस पृथ्वी लोक के ऊपर, इस पूरे सौर मंडल के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा और बुरा समय दोनों हमारे साथ चलता है, पर बस फ़र्क ये होता है कि अच्छा समय में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, ईज़िली निकल जाता है। बुरे समय में तपस्या ज़्यादा होती है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं और धनु राशि से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे प्रथम भविष्यवाणी की बात करना चाहूँगा, और वो ये रहेगी कि आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह बनते हैं उनका नाम है देवगुरु बृहस्पति। और गुरु महाराज इस समय सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, नवंबर में और दिसंबर में वक्र चाल में चलेंगे, यानी कि उल्टे गति से चलेंगे। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ये 4 सितंबर को उल्टे चलेंगे तो उस समय इनकी 21 डिग्री होगी। अब धीरे धीरे पीछे आएंगे तो कोई ऐसी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए आपके लिए पहली भविष्यवाणी तो यही है कि आपकी राशि के स्वामी खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए कवच का काम कर रहे हैं, आपको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी ये रहेगी आपकी जन्म पत्रिका में कि आपके धन के स्वामी, जिसको पैसा देना है, वो शनि महाराज हैं। और उन शनि ग्रह का 4 नवंबर को आपके जीवन में मार्गी गति से फल मिलना प्राप्त होगा। फिर जो आपको यात्राओं से भी कष्ट हो रहा है, काम बन नहीं पा रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यात्राएं सही रूप से नहीं हो पा रही हैं, जिस भी रूप में आपके साथ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो बाधाएं आपकी शांत होने लगेंगी। शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्र चाल से मार्गी होगा 4 नवंबर को। तो आपके परिवार में भी एक सुकूनदेह वातावरण का योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपके लिए नवंबर महीने से फेवरेबल रहेगा। नवंबर और दिसंबर 2 महीने का एक कालखंड आपका दिखाई पड़ता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए एक तो अभी है 16 सितंबर तक, सूर्य बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। फिर उसके बाद चौथी बड़ी भविष्यवाणी में आपके सूर्य ग्रह कर्म भाव पर आ जाएंगे, यानी कि कैरियर पर बैठेंगे। और क्या लेके बैठेंगे? भाग्य को लेकर के बैठेंगे। कब बैठेंगे? 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक बैठेंगे। तो यानी कि ये चौथी भविष्यवाणी आपके लिए ज़्यादा निर्णायक मुझे दिखाई देती है, क्योंकि इसमें भाग्येश कर्म पर आ जाएगा और फिर उसका केंद्रीय प्रभाव रहेगा धनु राशि के ऊपर। तो यहाँ पर सूर्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 16 सितंबर से 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से 5वें महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में मैं आपसे बात करना चाहता हूं 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हो दोस्तों इस पर, और वो इसलिए डाल सकते हो क्योंकि ये 18 दिन बुध ग्रह आपके लिए एक जबरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और इस राजयोग के द्वारा आपके काम सिद्ध होंगे। इस राजयोग से आपके बारे न्यारे होंगे, और ये 18 दिन के लिए योग बनेगा। इसलिए 5वां जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, निर्णायक है आपके लिए। ये मैं पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। इसलिए 5th पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखें।
इसके बाद मैं आपसे छठे पॉइंट की बात करूंगा, और वो पॉइंट ये कहता है कि 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह नीच के होकर के और 16 नवंबर तक नीच रहेंगे, लाभ स्थान पर नीच होंगे, तो लाभ की स्थिति को कमजोर करेंगे और भाग्य की हानि करेंगे। भाग्य के अनुरूप काम में रुकावटें आएंगी, बनते हुए काम में अवरोध उत्पन्न होगा, कार्य की सिद्धि उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ छठे पॉइंट में कि आपको यहाँ पर पेट, हार्ट, हृदय, हड्डी से संबंधित रोग छठे पॉइंट में होता हुआ नजर आ रहा है। इसका बड़ी भविष्यवाणी के रूप में आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा दिनांक 3 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर तक। ये टाइम भी आपको बहुत ध्यान से निकालना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके कर्म भाव पर रोगेश नीच हो जाएगा और लाभेश नीच हो जाएगा। तो ऐसे में फिल्म लाइन से जुड़े लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोग, इनके फल में कमी आ जाएगी, इनको तनाव, पीड़ा, भय, भ्रम की शिकायत बनेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये है आपका 7वां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और शुक्र नीच के होंगे तो दाम्पत्य जीवन को भी खराब करेंगे और हेल्थ तो फिर खराब करेंगे ही। विशेष ध्यान रखना अगर पैरों से संबंधित शुगर, किडनी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो। इसके बाद 8वां और महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो आपके लिए शुभ है, और वो रहेगा 29 नवंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक। इस दौरान एक ज़बरदस्त योग बनेगा। स्वयं राशि के शुक्र आपके प्रॉफिट पर बैठेंगे। ठीक है, हेल्थ के लिए तो इतने अच्छे नहीं हैं, पर लाभ के लिए बहुत अच्छे हैं। उच्च कोटि का लाभ आपको प्रदान करेंगे, आपके काम की सिद्धि करेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये 8वां पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है। 9वें पॉइंट के रूप में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो करूँगा दिनांक लगभग 27 नवंबर से और उसके बाद 28 दिसंबर तक। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए 9वें पॉइंट में, इस दौरान आपका पत्नी का और आपका कर्म का स्वामी आपके शरीर पर रहेगा और सप्तम दृष्टि से खुद पत्नी को देखेगा। यानी कि 9वां पॉइंट ये कहता है कि कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ग्रह स्थितियाँ अनुकूल शुभ रूप में बनती हुई नजर आ रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 10वें पॉइंट के रूप में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिनांक 16 दिसंबर, इस टाइम पीरियड में सूर्य ग्रह भाग्येश होकर के शरीर पर आकर के बैठेंगे। सूर्य ने कहा कि मैं शरीर पर आ जाऊँगा, मैं व्यक्तित्व को बढ़ाऊँगा। तो 16 दिसंबर के बाद व्यक्तित्व बढ़ना शुरू होगा, व्यक्तित्व में निखार आना शुरू होगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपका प्रभाव समाज के अंदर बढ़ेगा। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर शुभ रूप में बनती हुई नजर आ रही हैं, ये आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद 11वां नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। 28 अक्टूबर 2023 राहु निकल जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, माँ के घर में आ जाएंगे। तो 28 अक्टूबर से 11वें पॉइंट में मदर का आपको ध्यान रखना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और 12वें नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे और पंचम भाव में अकस्मात धन लाभ के योग बनाएंगे। और फिर आपके लिए 28 अक्टूबर से और ईयर एंड तक देव गुरु बृहस्पति जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर बाजार से, ऐसी चीज़ों से आपको लाभ देने का योग बनाएंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। 13वें पॉइंट में मैं ये कहूँगा नवंबर और दिसंबर में थोड़ा सा कैरियर को लेकर के सतर्क रहिएगा। सरकारी नौकरी वाले हों चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, थोड़ा विशेष सावधानी के साथ आपको काम करना चाहिए। और 14 नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिनांक 16 नवंबर से लेकर के और 27 दिसंबर तक मंगल स्वग्रही होकर के आपके 12वें भाव में रहेंगे। आपको क्रोध से बचना है, मंगलिक दोष बनेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा और संतान के साथ मतभेद बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 15वें पॉइंट में मैं आपको विशेष रूप से करूँगा कि आपके लिए ईयर एंड के आखिरी के जो 15 दिन हैं वो बहुत ही उन्नतिवर्धक, ज्ञानवर्धक,
कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये है आपका फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।